नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर चलाए सियासी शब्द बाण। 550 साल के बाद 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो जाएंगे। इन 550 वर्षों में अथक प्रयास हुए। अनेक सनातन धर्मावलंबियों ने अपना बलिदान दिया और यही बात योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने बताया कि जिस सभ्यता और संस्कृति को तलवार और तोपों के बल पर दबाने की कोशिश हुई, उस सभ्यता और संस्कृति को मानने वालों के लिए राम मंदिर का बनना राहत की खबर है। या दुनिया के अंदर वे सभी जो किसी कालखंड में जिन सभ्यता और संस्कृति को तलवार के बल पर, तोप के बल पर दबाया गया, उन लोगों के लिए एक राहत की खबर है। और वह ये कि 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इस पूरे मामले में विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। विरोधी कह रहे हैं कि 2024 में राम मंदिर बनने का माइलेज बीजेपी लेना चाहती है। कांग्रेस ने भी यूपी में अपनी रणनीति बदल ली। कांग्रेस के नेता 15 जनवरी को ही अयोध्या जा रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 7 दिन पहले। सुनिए यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने प्रभु रामचंद्र जी के विचारों को, उनके कृत्यों को सही रूप में समाज के बीच में अमल किया है और आज भी कर रही है। राम हम सबके हृदय में बसे हुए हैं। 15 तारीख को जाने वाला ये हमारा पहले निजी कार्यक्रम था और इसके चलते हुए जो समवैचारिक जो लोग आना चाहते हैं उनसे मैंने अपील की है कि वो मेरे साथ में आएँ। और मुझे वहाँ जाने का प्रोग्राम पहले से ही था। 15 तारीख क्योंकि संक्रांति शुरू हो रही है, संक्रांति का कार्यक्रम है और इसके चलते वहाँ जाके आशीर्वाद लेकर और उत्तर प्रदेश के और देश की जनता की खुशहाली के लिए दुआ करने के लिए हम आज आए। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि भगवान के बुलावे पर ही कोई भक्त वहां जा पाता है। जब उनका बुलावा आएगा हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। मैंने कई मौकों पर कहा है और फिर मैं कहता हूं कि भगवान के बुलाने पर, उनके बुलावे पर सब जाते हैं। उन भगवान का जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। जहां तक लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे की बात है, अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में मायावती को शामिल करने को लेकर काफी सख्त दिखे। उन्होंने इस बार में सवालों का गोलमोल जवाब दिया और कहा कि मायावती के गठबंधन में शामिल होने के बाद क्या होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। अखिलेश ने साथ ही कांग्रेस को लेकर बड़ा अल्टीमेटम दिया। अखिलेश ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस राहुल की न्याय यात्रा शुरू होने से पहले टिकटों का बंटवारा कर ले। यात्रा हो अच्छी बात है, लेकिन सभी दल ये चाहते हैं यात्रा से पहले टिकट बंटवारा हो, सीट बंटवारा हो। और जब सीट बंटवारा हो जाएगा तो यात्रा में भी बहुत से लोग अपने आप सहयोग करने निकल पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला होगा वो पूरी जिम्मेदारी से वहाँ खड़ा दिखाई देगा। लेकिन सर इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? बिहार में गठबंधन का पेच कहां फंसा है, इसकी पिक्चर कुछ हद तक क्लियर हो रही है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 24 सीटों पर आरजेडी समेत बाकी दल लड़ेंगे। इस फॉर्मूले के तहत आरजेडी भी 16 सीट पर लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस 6 और वामपंथी दल 2 सीट पर लड़ेंगे। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये तय हो गया। हमने तो केवल यह कहा है कि हमारी इतनी सीटिंग सीट है, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बाकी 24 सीट है, तो 24 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां सबकी दावेदारी बनती है। इसलिए किसी का नुकसान और किसी का फायदे की बात नहीं, बल्कि इंडिया ब्लॉक को फायदा हो, यह हमारी रणनीति है। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। ईडी अधिकारियों पर हमले के लिए उस पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। घटना के बाद से ही वो परिवार समेत फरार है। इस पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को घेरा और कहा, जनता को चिंता करने की जरूरत नहीं, शाहजहां जल्द पकड़ा जाएगा।
পর্যন্ত ছিল শুনুন, বাংলাদেশে ঢোকার চেষ্টা করেছিল, পারেনি, লুকআউট নোটিশ হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারকেও সতর্ক করেছে এজেন্সি, কোথাও যেতে পারবে না। ও ছিল আপনার সন্দেশখালিতে, আপনার বেরমজুর জিপি 2 জিপি BERMOJUR বেরমুজোর 2 জিপি প্রধান হাজি সিদ্দিক মোল্লা, ওনার বাড়িতে হাজি সিদ্দিক মোল্লার বাড়িতে বেরমজুর জিপি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই কাল মিডনাইটে রাত্রে 1টার সময় আমাকে মেসেজ করে পাঠিয়েছে। এদেরকে ধরিয়ে দেবে লোক, জনগণই ধরিয়ে দেবে, চিন্তার কোনো কারণ নেই। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने भी शाहजहां शेख के मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को घेरा और देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ईडी क्या करेगा? ईडी खुद इडियट है। बंगाल में जो सत्ता है, जो सत्ताधारी जो पार्टी है, ये इनको लुक अप करेगी ना। ये सारे इन लोगों को पार्टी के अंदर जो सारे खतरनाक शख्स रहते हैं, खूनी दरिंदे रहते हैं, उन लोगों पे देखभाल करने के लिए सत्ताधारी पार्टी खुद काम करते हैं। ये लुक आफ्टर गवर्नमेंट है, तो इसके खिलाफ लुक आउट करके क्या करेगा? सारे बॉर्डर खाली है, सारे बॉर्डर पूरा है, आवागमन में कोई असुविधा नहीं है। कहाँ ईडी, कहाँ सीबीआई? ईडी सीबीआई को घुसने की हिम्मत है क्या?